तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस मेंस के अप्लाई करते हैं, है ना। तो चलो इसको ट्राई करो मेंस के क्वेश्चनों को। देखो तो क्वेश्चन आया है 2023 मेंस का कि 1 प्लस एक्स की पावर, आवाज मत करो, कि पावर 500 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 499 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 498 प्लस एंड दिस गोज टू अप टू एक्स की पावर 500। ओके, ये क्वेश्चन था। इस एक्सपेंशन में वो कह रहा है एक्स की पावर 301 का कोफिशिएंट क्या होगा। व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 301 इन दिस एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन तुम्हारा मेंस में पूछा गया है ना, 2023 मेंस में। तो कैसे इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर 500 है, तो एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर 0 है, बोलो। तो एक्स की पावर 0, जब ये एक्स की पावर 1 आया तो इसकी एक पावर कम हो गई, एक्स की पावर 2 आया तो इसकी एक पावर और कम हो गई, तो ये एक्स की पावर 500 आएगा तो एक्स की पावर 500 खत्म होगा, तो यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है। ये पूरा चीज इस तरह से सिमेट्रिक फॉर्म में अगर हमने इसको बनाया तो बोलो, अरे समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो इस एक्सप्रेशन में तुम्हें x की पावर 301 चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, हम क्या करें इसमें कि x की पावर 500 को कॉमन ले लो। जैसे ही तुमने x की पावर 500 कॉमन लिया तो देखो ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 500 प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 499, बोलो, प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 498 प्लस एंड सो ऑन, और यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 0। यस और नो, ये बनेगी सीरीज, समझ में आ रहा है? अच्छा भाई, अब देखो ये तुम्हें क्या दिख रही है, एक जीपी दिख रही। हम इस साइड से अगर देखें इसको तो ये एक जीपी दिख रही है। इसका पहला टर्म 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 0 दैट इज 1 है, फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो कितना है, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इज दैट क्लियर। तो एक्स की पावर 500 इंटू ए, फिर क्या होता है r की पावर n, तो r क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर n। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं, 501, तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r, अरे बोलो, r माइनस 1। तो ये सीरीज ये लिखी हुई है। ओके, तो दिस इज x की पावर 500। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये 1 है, x ऊपर चला गया, चला जाएगा। तो जैसे x ऊपर गया तो मैं x की पावर 501 कर दूं, ठीक। यहां पे देखो क्या बना, 1 प्लस एक्स की पावर 501 अपॉन x की पावर माइनस, बन जाएगा, बोलो भाई, नहीं समझ में आया। अब ये अंदर ले जाओ तो ये क्या दे देगा, 1 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर, ये तो बन जाएगा। अब हमको क्या निकालना, क्या है, एक्स की पावर 301 का कोफिशिएंट। ये क्या एक्स की पावर 301 देगा, तो इससे तुम्हारा मतलब खत्म हो गया, सिर्फ ये देगा एक्स की पावर 301, देगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 301 क्या हो जाएगा, 501 सी 300, तो 501 सी 301 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, बोलो भाई,
हाँ, ये भी हो सकता था कि कुछ लोग इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 500 बाहर कॉमन ले सकते थे, तो उस तरीके से भी तुम कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते थे। तो 501 सी 301 विल बी दी करेक्ट आंसर, है ना। अब इसी को आंसर में लिख सकते हो 501 सी 200 भी दे सकते हो। तो ऑप्शन में यहाँ पे 301 नहीं दिया है, 501 सी 301 नहीं है, तो वो ऑप्शन में दिया हुआ है 501 सी 200, तो ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, है ना। तो सिर्फ ये देखते देखते मान लो इसको भी ध्यान देना है आपको। करेक्ट, बोलो समझ में आया? अच्छा भाई, अब वो एक क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2023 में ही, देखो क्वेश्चन आया है। एक्स की वैल्यू उसने कहा दिस एक्स इज 8√3 प्लस 13 की पावर 13 है, और दूसरा उसने कहा कि y है एंड y इज 7√2 प्लस 9 की पावर 9 है। ओके, तो अब वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर y पे कमेंट पूछ रहा है। तो उसने 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको ये निकालना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इवन होगा कि ऑड होगा, कि इनका सम इवन होगा कि इनका सम ऑड होगा, कि दोनों वैल्यू सेम होंगी। अपन ने किया था ये चीज, कैसे करेंगे इसको, ये 2023 में आया है मेंस में। तो सबसे पहले अगर इसको पकड़ो तो x क्या होगा, 8√3 प्लस 13 की पावर 13, बोलो। तो इसका कॉन्जुगेट हम लोग पकड़ेंगे, तो f ये इक्वल टू i प्लस एफ मानोगे, जिसको i को लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस f। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 8√3 माइनस 13 की पावर 13, तो वो हो जाएगा तुम्हारा f डैश। और ये तुम ऑलरेडी मालूम है तुमको कि f डैश की वैल्यू और f की वैल्यू दोनों 0 से 1 के बीच में आएंगी। अच्छा, 8√13 3 है, 8√3 माइनस 13 इंटू 8√3 प्लस 13, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 64 इंटू 3 164 इंटू 3 कितना होता है 192, माइनस 13 का स्क्वायर 169, 192 माइनस 169 कितना हो गया 192 माइनस 169 20, ये कह रहे हैं सर 23 आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, अच्छा अब जरा देखो इन दोनों को, तो तुम क्या करोगे, अब हमको इसमें क्या करना होगा, पहले इसका एक्सपेंशन अगर लिखोगे तो ये क्या होगा, देखो 13C0 8√3 की पावर 13 प्लस 13C1 8√3 की पावर 12, बोलो, इंटू 13 प्लस ऐसे ही जाएगा। और f डैश तुमको क्या देगा, 13C0 8√3 की पावर 13 माइनस 13C1 8√3 की पावर 12 इंटू 13 माइनस प्लस ऐसे जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमको इर्रेशनल नहीं होना चाहिए, इर्रेशनलिटी को हटाना है। तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इर्रेशनल टर्म्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर हमेशा इवन होगी तभी वो रैशनैलिटी देगा, है ना। तो तुम्हारे को दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस f माइनस एफ डैश, इसकी वैल्यू एक इवन इंटीजर आ जाएगी जो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, बोलो भाई। और तुम ये भी जानते हो कि f माइनस एफ डैश इसकी वैल्यू क्या होगी, जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो f माइनस एफ डैश हमेशा 0 आ जाता है ना। क्यों, देखो इधर f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और f डैश तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है, तो माइनस एफ डैश -1 से 0 के बीच में होगा, तो f माइनस एफ डैश -1 से +1 के बीच में होगा, बोलो भाई। और इसको अगर इंटीजर होना है तो f माइनस एफ डैश शुड हैव टू बी 0, यस और नो। तो ये 0 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा,
एक इवन इंटीजर है, यस और नो? तो एक तो तुमने निकाल लिया कि सर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म्स आएगा दैट विल बी इवन इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है? इवन। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई भी कैलकुलेट कर लोगे, बोलो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई कैसे कैलकुलेट करोगे? अब बताओ जरा हमको 7√2 प्लस 9 की पावर कितना दिया है? 9। तो ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 9C0 7√2 की पावर 9 प्लस 9C1 7√2 की पावर 8 इंटू 9 प्लस 9C2 7√2 की पावर 7 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बोलो, इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तुम, है ना? -9 की पावर 9, तो ये क्या देगा? 9C0 7√2 की पावर 9 माइनस 9C1 7√2 की पावर, जल्दी बोलो, 8 इंटू 9 प्लस एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे हम लोग? फिर से दिख रहा, फिर सबट्रैक्ट करना पड़ रहा। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस एफ, और ये लिखा है एफ डैश। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस एफ माइनस एफ डैश, ये भी इवन इंटीजर दे देगा। अरे बोलो, देगा? और ये फिर से वही आ गया 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी इवन इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर y दोनों इवन इंटीजर हैं। तो अब इनने ऑप्शन क्या कहा? इनने कहा, पहला ऑप्शन दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इवन होगा, ट्रू। दूसरा ऑप्शन इनने दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर y इवन है, गलत। फिर तीसरा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो इवन है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर y ऑड है, ये भी गलत है। और फिर चौथा ऑप्शन था कि दोनों ऑड हैं। तो कौन सा सही था? पहला वाला, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y ये एक इवन होगा। तो ये तरीका समझ में आया? हम लोगों ने किया था, है ना? देखो 2024 में क्वेश्चन, सॉरी 23 में ये क्वेश्चन आया था मेंस में। जैसे देखो 2023 में क्वेश्चन और आया था कि 1 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब की पावर 10, इसमें आपको x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है। 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर की पावर 10 में x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है। यह भी मेंस 2023 में आया था। तो इसको अब क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। बात नहीं करो, इधर देखो, उसमें मत देखो कि कहां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2023 का, है ना? अब इसको कैसे करेंगे? जनरल टर्म क्या लिखेंगे? मल्टीनोमियल लगा देंगे। तो व्हाट इज द जनरल टर्म? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 1 की पावर R1, बोलो। हाँ, तो इसको मैं लिख रहा हूं -1 की पावर R2 इंटू x की पावर R2। कोई दिक्कत? ठीक। और ये हो जाएगा 2 की पावर R3 इंटू x की पावर 2R3, है ना? तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3। अब देखो ये बनेगा -1 की पावर R2 2 की पावर R3 इंटू x की पावर R2 प्लस 2R3। क्या 3R3? 3 कहां है? अच्छा x क्यूब है, तो 3R3, आई एम सॉरी। ओके, अच्छा अब यहां कंडीशन क्या थी पहली कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इसकी वैल्यू 10 थी, और ये कंडीशन कह रहा कि R2 प्लस 2R3 इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए। बोलो, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले किसकी वैल्यू, देखो यहां पे ऐसे टेबल बना लिया करो ऐसे क्वेश्चन के लिए, है ना, कि ये R1 R2 R3। सबसे पहले R3 की वैल्यू रखी 0, R3 की वैल्यू 0 रखोगे तो R2 कितनी होगी? 7, और R3 0 और ये 7, तो R1 3। कहां पे? अरे मेरे भाई 3R3। तो चलो 0 वाले में तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, है ना? इसमें तो चल गया ना, ठीक है।
अब हमने R3 की वैल्यू 1 ले ली, 1 ले लोगे तो R2 कितना आएगा 4। ओके, तो अब इन दोनों का सम आ गया 4 और 1 5, तो ये कितना होगा 5। इसकी वैल्यू 2 ले ली, 3 दूनी 6, तो ये होगा 1, बोलो, और 2 और 1 3, तो ये कितना होगा 7। अब तो और ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जैसे 3 लोगे तो ये 9 हो जाएगा, वो निगेटिव देने लगेगा। तो ये 3 वैल्यूज हमारी आ गई। अब बस ये 3 वैल्यूज यहां पे रखते चलो, नहीं सॉल्व कर लोगे, है ना, और सबको ऐड कर देंगे लास्ट में, तो यू विल गेट दी आंसर। ओके, कर लोगे? तो कैलकुलेटिव पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं आप कर लोगे। नेक्स्ट